वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम से फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट वाले चैप्टर को आगे। हमने पहले पढ़ लिया लाइट और लाइट का नेचर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी के और इट हेल्प अस टू सी। तो ये हमें क्या मदद करती है देखने में। उसके बाद में नेक्स्ट है नेचर ऑफ लाइट। उसमें हमने पढ़ा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें फोटॉन्स होते हैं। देन इसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये शेडो क्रिएट करती है, ठीक है। और कुछ फिनोमेना क्रिएट करती है जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है, ये सब करती है। तो हम सिर्फ पढ़ेंगे अपने यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ओके, वो भी बेसिक्स जैसे 10th क्लास में है वो। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे रे क्या होती है और बीम क्या होती है, क्योंकि ये वर्ड है हम यूज करेंगे। रे क्या होता है, जब हम अपना जैसे कॉपी में बनाते हैं लाइट को स्ट्रेट पाथ में डिनोट करते हैं, तो ये जो स्ट्रेट पाथ है ना, इसी को हम रे कहते हैं। अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल। एक स्ट्रेट लाइन जिसके अलोंग लाइट ट्रेवल कर रही है, वो क्या होता है, रे। और जब बहुत सारी रे मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाएगी, बीम। यानी कि बंडल ऑफ रेज इज नाउन एज बीम, ओके। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर। मिरर क्या होता है भाई, आप सभी ने देखा ही है, रोज देखते ही हो। शीशे के आगे खड़े होंगे, फिर बाल सेट करेंगे, अपने चेहरे को देखेंगे, ठीक है। तो मिरर क्या होता है, एक पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, लाइट को वापस भेजता है उसी मीडियम में, विच सेंड लाइट बैक इन द सेम मीडियम, ठीक है। जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस भेज देता है। वो काम किसका है, मिरर का। और इस फिनोमिना को, मिरर वो ऑब्जेक्ट है और जो पूरा फिनोमिना है लाइट को वापस भेज देना, उसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है अभी इसका, रिफ्लेक्शन। सो मिरर आगे दो तरह के हैं, प्लेन और कर्व। और हम अपने जो 10th क्लास में है उसमें बेसिकली क्वेश्चंस तो यही से बनते हैं, कर्व मिरर से, ठीक है। और प्लेन मिरर हमारे पास सिर्फ बेसिक्स में स्टार्टिंग में दे रखा है, इंट्रोडक्शन के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो। प्लेन मिरर क्या होता है, एक थिन फ्लैट और स्मूथ शीट होती है, किसकी, ग्लास की। उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है भाई, कोटिंग होती है, ठीक है। तो होगा क्या, एक प्लेन फ्लैट ग्लास होगा, उसके पीछे पॉलिशिंग की जाएगी ताकि क्या हो, लाइट रिफ्लेक्ट हो उसकी, ओके। देन सेकेंड है कर्व मिरर। कर्व मिरर क्या होगा, यहाँ पे क्या है, फ्लैट। फ्लैट की जगह अगर हम कर्व वर्ड यूज कर दें, कर्व क्या होती है, मुड़ा हुआ, ठीक है। तो अगर मैं फ्लैट की जगह कर्व यूज कर लूं तो वो क्या बन जाएगा, कर्व मिरर। और ये आगे दो तरह के हैं, कन्वेक्स और कनकेव। जैसे हम आगे करेंगे आपको बताता रहूंगा। चलो अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इमेज। हाँ भाई, इमेज। इमेज क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, और कितनी तरह की होती है, ये पढ़ेंगे अब हम। तो इमेज क्या होता है भाई, इमेज, ठीक है। आपने शीशा देखा, आपको अपना प्रतिबिंब दिखा, ठीक है, ओके। तो उसी को इमेज कहते हैं, ठीक है। तो इमेज क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे मैंने कहा था कि लाइट का टकरा के वापस चला जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट meet or appear to meet। इसका क्या मतलब हुआ, appear to meet is known as image, ठीक है। क्या होता है कि लाइट की जो रे आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहीं पे मिल रही है या लग रहा है भी यहाँ पे मिल रही है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इमेज, ओके, ठीक है। और इमेज भाई दो तरह की है। सबसे पहले इमेज आता है, फिर आता है इमेज, दो तरह की होती है। एक होती है वर्चुअल इमेज और एक दूसरी होती है रियल इमेज।
इसको हिंदी में कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। और रियल को कहते हैं वास्तविक, के भाई, ठीक है। तो वर्चुअल कौन सी होगी, जो हमेशा काम बढ़ेगी। अपना जैसे ये मिरर है तो मिरर के अंदर बनती हुई दिखाई दे, उसको कौन सा कहेंगे हम, वर्चुअल इमेज। और जो रियल इमेज है वो हमेशा पर्दे पे ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द मिरर। जैसा कि आपने देखा अपने खूबसूरत से चेहरे को, ठीक है, आपने देखा अपने खूबसूरत से चेहरे को शीशे में, तो वो इमेज कहाँ थी, शीशे के पीछे थी, ठीक है। तो इसलिए वो कैसी है, एक वर्चुअल इमेज है। और रियल इमेज कौन सी होगी, विच कैन ऑब्टेन एट स्क्रीन, ओके। कहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर। ये वर्चुअल थी, वो रियल थी। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है जैसे ये बिहाइंड द मिरर है तो ये क्या होगी, अपोजिट साइड टू ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इसके अपोजिट साइड बनेगी, और ये होगी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाएगा, इट इज इरेक्ट। कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और ये क्या सी होगी, इट इज इन्वर्टेड, ठीक है। इरेक्ट वर्ड आ गया, इरेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। तो मतलब कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह खड़ा है, ऑब्जेक्ट इस तरह खड़ा है और ये मेरा मिरर है, तो जो इमेज बनेगी वो ऐसे ही बनेगी, ठीक है। ये तो होगा इरेक्ट, ये क्या होगा, इरेक्ट, ठीक है। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वर्ड का मीनिंग है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट या पर्सन ऐसे खड़ा है तो उसकी मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, सॉरी ये बनेगी, इस तरफ ही बनेगी मोस्टली केसेस में, ठीक है। तो ये ऐसी हो, ओके। तो जो अपना वर्चुअल इमेज है ना, इसके अंदर एक फिनोमिना आ जाता है लैटरल इन्वर्जन का, ओके। क्या आ जाएगा, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। और ठीक है, इसमें नहीं होगा, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, यहाँ पे लैटरल, लैटरल जो वर्ड होता है ये होता है, इसका मीनिंग होता है सचमुच, ठीक है, कथित तौर पे, बिल्कुल सचमुच, ठीक है। इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो इसमें होगा क्या, जैसे कि मैंने अगर MAP इस तरह लिख रखा है तो जो इमेज है वो कैसी बनेगी, AM, ओके। और P है हमारा, ठीक है। इस तरह इसकी मिरर इमेज बनेगी, ये है लैटरल इन्वर्जन। और इसका सबसे बढ़िया यूज है जो आप सभी को पता है, एम्बुलेंस वर्ड होता है, जो एम्बुलेंस वर्ड होता है, ठीक है, वो लैटरल इन्वर्जन का सबसे बढ़िया यूज है। तो ये हो गया हमारे पास आज मिरर और इमेज, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे कल। आई होप ये बेसिक्स जो करवा रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं, इसी से आप इन सभी को लिख लीजिएगा, अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा।